आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं। संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। ऐसे ब्रिटिशरों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे? क्या बीजेपी को डरेंगे? क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी नामा मांग लिए। तो ये लोग डरपोक है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना, आप तो बहादुर लोग हैं। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो शेर है, बब्बर है। मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सभी लोग यहाँ पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं, वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। नागपुर एक क्रांतिकारों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहाँ पर कम से कम 2600 दिन यहाँ पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की। देश को आजादी दिलाने के लिए उनका काम यहाँ बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना, इस विचारधारा का यहाँ पर बात होती थी। लेकिन भाइयों, यहाँ दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपकी बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते। तो भाइयों, मैं यहां से इतना सबको विनती करूंगा कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया, वो भी खत्म हो जाएगा।
जिस देश में वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोटिंग का अधिकार संविधान आने के बाद ही हुआ। महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, और आज जो 18 साल के युवा भी जो वोटिंग कर रहे हैं वो राजीव गांधी की देन है। ऐसे चीजें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी के लोग सिर्फ अपना संपत्ति कैसा बढ़ा लेना, संपत्ति को कैसा बचाना और संपत्ति को और 10 गुना करना, ये उनका काम है। लोग ये कहते हैं और बार बार मोदी जी और उनके लोग देश की प्रगति हो गई, हम आने के बाद देश आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं। मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है। मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.